मैं डॉक्टर सुनीता गर्ग, जनरल सर्जन, गर्ग मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऋषिनगर हिसार की संचालिका, आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर में 2 जगह पे पथरियाँ बनती हैं ज़्यादातर। वैसे तो और भी साइट हैं जहाँ पे बनती हैं, लेकिन मेनली 2 ही जगह पे बनती हैं। इसमें एक तो होता है कि चाहे गुर्दे में बन जाए, चाहे उसकी नली में, चाहे पेशाब की थैली में। दूसरा जो होता है वो होता है पित्ते की थैली में। तो जो गुर्दे का है, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गुर्दे को हम निकालते नहीं हैं, क्योंकि यह वाइटल ऑर्गन है और हमें पथरी को ही निकालना पड़ता है। इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए हम गुर्दे को वहीं छोड़ के सिर्फ पथरियों के ऊपर फोकस करते हैं। अगर यह 5-6 mm से छोटी होती हैं तो ये दवाइयों से भी निकल जाती हैं, और इससे बड़ी होती हैं तो हम इनको सर्जरी के माध्यम से निकालते हैं, जो कि दूरबीन द्वारा भी की जाती है, और ज़्यादा बड़ी हो जाए तो हाथ से भी, मैन्युअली भी इनको निकालना होता है। हालांकि इसमें चांसेस होते हैं कि दोबारा हो जाएं, लेकिन इसके लिए सर्जन भी मजबूर होता है, क्योंकि गुर्दा नहीं निकाला जा सकता। सिर्फ एक ही कंडीशन में हम गुर्दा निकालते हैं कि जब की पथरी इतनी बड़ी हो जाए कि गुर्दा ही पस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि बैग ऑफ पस बन जाए, तभी सिर्फ गुर्दा निकाला जाता है, अदरवाइज़ नहीं। और दूसरे जो है पित्ते की थैली में जो पथरियां हैं, उनकी बनावट ऐसी होती है कि उसमें पित्ते की थैली नीचे होती है और उसकी नली ऊपर होती है। तो इसलिए पित्ते की थैली की पथरी अपने आप नहीं निकल सकती, एंटी ग्रेविटेशनल होने के कारण, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट होने के कारण इसमें नहीं निकल सकती। इसमें भी कई तरह से पथरियाँ बनती हैं, जैसे कई बार बहुत सारी मेथी के दाने की तरह छोटी छोटी होती हैं। ऐसी पथरियों में अगर 1-2 पथरी, कोई भी पथरी अगर निकल के वो पित्ते की थैली की नली में चली जाती है तो मरीज को पीलिया हो जाता है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक है और वह काफ़ी जीवन के लिए खतरा भी पैदा कर सकता है। तो हमें ऐसी कंडीशन में पहले पीलिए वाली पथरी निकालनी पड़ती है, और उसको दूरबीन से निकाला जाता है, और उसके निकालने के कम से कम 3 हफ्ते बाद, जब तक कि पीलिए वाली कंडीशन ठीक हो जाए, मरीज दूसरे ऑपरेशन को सहन करने की शक्ति में आ जाए और लीवर अपना काम ढंग से करने लग जाए, तब हम फिर दूसरे ऑपरेशन पे आते हैं, जिसमें कि पित्ते की थैली निकाली जाती है। पित्ते की थैली को हम इसलिए निकालते हैं कि ये वाइटल ऑर्गन नहीं है, इसमें यह सिर्फ पित्त को स्टोर करने का काम करता है। यह स्टोरेज हाउस है। बनाता लीवर है, जो कि फैट को पचाने में काम आता है, लेकिन सिर्फ स्टोर का काम करता है। तो उसमें जब हम पित्ते की थैली को निकाल देते हैं तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता बॉडी के ऊपर, और जो लीवर से जो पित्त बनता है वो सीधा ही नली में चला जाता है। इसको, पित्ते की थैली को निकालने के भी 2 तरीके हैं, एक तो दूरबीन द्वारा और एक हाथ द्वारा। आजकल जो ट्रेंड में है वो दूरबीन द्वारा निकालने का है, क्योंकि इसमें आपको स्टे भी कम करना पड़ता है, रिकवरी टाइम भी कम लगता है, और पेशेंट फंक्शनिंग भी जल्दी हो जाता है। वह अपने काम पे विदिन 1 वीक वह अपना काम शुरू कर सकता है। और कट भी, कॉस्मेटिकली कट भी दूर दूर आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, जबकि जो हाथ से किया जाता है उसमें एक ही जगह कट आता है, उसी में 4 टांके लगते हैं। इसमें दूरबीन वाले में तो अलग अलग जगह पे 4 कट लगते हैं, जबकि हाथ वाले ऑपरेशन में एक ही साथ 4 टांके लगते हैं, और उसमें से पित्ते की थैली को निकाला जाता है। तो मैं अपने भाई बहनों से यही अनुरोध करना चाहूँगी, क्योंकि पित्ते की थैली में ज़्यादातर दर्द नहीं होता है। हम अल्ट्रासाउंड किसी और चीज़ के लिए कराते हैं, लेकिन तब हमें पता चलता है कि हमारे पित्त की थैली में भी पथरी है। तो मैं ऐसे भाई बहनों को ये बताना चाहूँगी कि आप एक बार डायग्नोसिस बनने के बाद उसको इग्नोर ना करें कि जब तक दर्द नहीं होता, जब तक करवाने की ज़रूरत नहीं है। यह एक बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि पित्ते की थैली बिल्कुल लीवर के साथ जुड़ी हुई होती है, और अगर हम इसको लंबे टाइम तक रख लेते हैं तो पथरी के कारण इसमें मेटाप्लेजिया हो जाता है, यानी कैंसर के चेंजेस आ जाते हैं। और अगर एक बार कैंसर हो जाए
तो फिर मरीज की ज़िंदगी 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि ये जो कैंसर है ये सीधे ही लीवर में जाता है और लीवर से फिर पूरे ब्लड से होता हुआ पूरी बॉडी में फैल जाता है और फिर उसका कोई उपाय नहीं है। तो हमें इसके दर्द होने की इंतज़ार नहीं करनी। जब ही हमें डायग्नोस हो जाए, जैसे ही हमें पता चल जाए, चाहे हम अल्ट्रासाउंड किसी भी पर्पज़ के लिए करा रहे हो, जैसे ही हमें पता चल जाए तो हमें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना चाहिए। अगर छोटी पथरी होती है और वो पीलिया कर देती है तो 2 ऑपरेशन होंगे, तो उनको अवॉइड करने के लिए और कैंसर से बचने के लिए हमें जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि जिससे पित्ते की थैली की पथरी अपने आप निकल सके। और ये जो भ्रांति है कि जो कहते हैं कि सियाने निकाल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वो पेशेंट को मिसगाइड करते हैं, क्योंकि उसका ट्रैक्ट ही ऐसा नहीं है कि जो निकल सके। तो मैं अपने मरीजों को ये समझाना चाहूँगी कि आप ऐसे लोगों से बचें और प्रॉपर सर्जन के पास पहुँचें, उनकी राय लें और जैसे वो कहते हैं उसको फॉलो करें और कोशिश ये करें कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी से निजात पाएँ, ना कि इसको पाले रखें। और एक बार अगर आपको कैंसर हो गया तो फिर ये 3-4 महीने से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ आप, आपकी ज़िंदगी 3-4 महीने में सिमट के रह जाती है। तो मैं अपने मरीजों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगी कि जैसे जो और दूसरे डॉक्टर होते हैं जो ऑपरेशन के डॉक्टर नहीं थे, वो कहते हैं कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो, तुम्हारे कोई दर्द थोड़ा आ रहा है, तुम्हें क्या कह रहा है। तो इन भ्रांतियों को अपने दिमाग से निकाल दें कि जब तक वो दर्द होगा तब तक तो आपका सारे शरीर में फैल चुका होगा। कंपैरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।